कंपनी से ज़्यादा सेक्टर मुझे पसंद है और उसके बाद में कंपनी पे आऊँगा कि इस सेक्टर में ये कंपनी क्यों पसंद है। पहली चीज़, जिस तरह से आपने टेक्सटाइल और शुगर शेयरों में री रेटिंग होती दिखी, और ये दो सेक्टर इस पूरे क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में अप्रैल से जून तक में हमने बहुत स्ट्रांगली आपको रिकमेंड किया और आपने देखा किस तरह से सारे स्टॉक 25-50% से 100% तक भागे हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में पेपर स्टॉक्स में भी उस तरह की तेजी दिखेगी। नो डाउट पेपर स्टॉक्स उतने लोअर लेवल्स पे नहीं है, बाजार की मजबूती के साथ थोड़े बड़े भी हैं, लेकिन इस सेक्टर की भी री रेटिंग होना तय है। क्यों होना तय है? उसके लिए पहला कारण तो ये है कि ओपनिंग अप थीम अब फिर से मजबूती के साथ पेपर स्टॉक्स पर असर डालेगी, क्योंकि जैसे जैसे सब खुलेगा, न सिर्फ सब जगह फिर से अखबार पहुंचना शुरू होंगे, न सिर्फ सब जगह स्कूल कॉलेजेस की वजह से स्टेशनरी की डिमांड बढ़ेगी। आप बाहर जाकर खाएंगे पिएंगे, प्रिंटिंग वगैरह, तो आपके लिए टिश्यू पेपर्स वगैरह की डिमांड बढ़ती है, वापस से प्रिंटिंग वगैरह का कारोबार फिर से फुल थीम पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये ओपनिंग अप थीम के लिए बेहतरीन सेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें तेजी की वजह इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा है। चाइना में लगातार पल्प की शॉर्टेज है और कल ही पल्प के दाम 5% वहाँ बढ़े हैं और 12% वहाँ पर ओवरऑल हफ्ते भर में दाम बढ़े हैं। तो पल्प के दाम गिरने के बाद बढ़ना शुरू हो गए और अब जो चाइना में शॉर्टेज है उसके चलते चाइना पल्प के दाम बढ़ा रहा है, वहाँ पर पल्प के दाम बढ़ते, पेपर के दाम बढ़ते हैं। पेपर के दाम बढ़ते तो जाहिर सी बात है अगर चाइना का पेपर महंगा हुआ तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनली भी आता है और हमारे यहाँ भी कंपनियाँ 5 से 7% तुरंत ही अगले कुछ दिनों में दाम बढ़ाने की तैयारी में, तो कॉम्पिटिशन कम होता है और उसका एक बड़ा फायदा हमारी कंपनियों को मिलता है। तो इंटरनेशनली डिमांड मजबूत है और शॉर्टेज है, ओपनिंग अप थीम है। एक और बड़ा कारण जो है यहाँ पर वो ये कि यहाँ प्राइसेस जो बढ़ेंगी वो तो है ही, लेकिन ऑलरेडी हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स हैं और स्पेशली स्टार पेपर जैसे प्लेयर हैं, इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं, इनके पास पल्प से लेकर पेपर तक का पूरा इंटीग्रेशन है। तो ऐसे में अगर पेपर के दाम बढ़ते हैं तो इन्हें सीधा सीधा प्रॉफिट के तौर पर फायदा होता है। तो ये एक और कारण है जिसके चलते मुझे लगता है कि यहाँ की कंपनियाँ ज़्यादा कमाल करती हुई दिखेगी। वैल्यूशंस बहुत ही आकर्षक हैं। मेरा अंदाजा ये है कि 25 रुपये के आसपास की ईपीएस इस साल कंपनी करनी चाहिए, 29-30 रुपये के आसपास की कैश ईपीएस करेगी। 25 रुपये की ईपीएस का मतलब मुश्किल से 6 के पी मल्टीपल पर है, 6 से 7 के पी मल्टीपल पर। बहुत सस्ता स्टॉक है, लो इक्विटी है। मजे की बात देखिए, पेपर कंपनी होते हुए भी कई सारी पेपर कंपनियां हाल ही के डाउन टर्न में बंद हुई है। पिछले 5-7 सालों में कोई पेपर कंपनी एक भी ऐसी नजर नहीं आती जहां पर कैपेसिटी बढ़कर आई हो। ये कंपनी ऐसी जिन्होंने 6000 मेट्रिक टन से शुरुआत की थी, 72,000 तक पहुंचे हैं धीरे धीरे करते कई सालों में। सो लगातार ग्रोथ होती हुई देखिए। 41 करोड़ का कैश है कंपनी की बुक में, जो मार्केट कैप का 17% है। और बहुत कम जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा प्रोमोटर्स ने अपने 50% शेयर प्लेज रखे हैं। प्रोमोटर्स ने पर्सनली लोन लिया है लेकिन कंपनी को डेट फ्री रखा है। नहीं तो उल्टा होता है, आमतौर पर प्रोमोटर्स पर्सनल कभी अपनी स्टेक गिरवी रखकर लोन नहीं लेना पसंद करेंगे, बल्कि कंपनी में लोन लेंगे। कंपनी को डेट फ्री कैश रखा है, ये प्रोमोटर्स की इंटीग्रिटी दिखाता है। और वैल्यूशंस 6-7 के पी मल्टीपल पर मुझे बहुत आकर्षक नजर आते हैं। टारगेट डीप में इसके लिए बहुत बड़े दे रहा हूँ। 220 का जो टारगेट है वो भी दूर का है, 150 के सामने 220 का टारगेट है। 250 और 300 मुझे स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है आने वाले साल 1.5 साल में। तो मुझे लगता है कि ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। तो